हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th से एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज की सेकंड वीडियो। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस कहिए या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहिए। ये इनका बेसिक हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। किन सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक कहेंगे, कौन से सीक्वेंस हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। ऐसे सीक्वेंस जिनमें डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जेटिव टर्म्स रिमेन कांस्टेंट। ऐसे सीक्वेंस जिनमें किन्हीं दो क्रमागत टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, सेम रहता है, ऐसे सीक्वेंस कहलाते हैं हमारे अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। या फिर ये कहिए हमें कोई टर्म दी है, कोई एक टर्म दी है, उसमें हम कोई कांस्टेंट टर्म ऐड करते चलें तो जो हमें सीक्वेंस मिलेगा उसे कहेंगे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस। थोड़ा रीड करते हैं। ए सीक्वेंस जिसे हम एन कहते हैं, एन इज सेड टू बी एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक्स में एएस या फिर और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन that is AP if an minus an minus 1, यानी डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जेक्टिव टर्म्स, जैसे थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म या फिर फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म या फिर 15वीं टर्म से 14वीं टर्म का डिफरेंस हमारा एक कांस्टेंट आए जिसे हम कहते हैं डी, तो हम कहेंगे ये हमारा सीक्वेंस अर्थमेटिक सीक्वेंस है। किनके लिए? फॉर आर एन ग्रेटर देन 1 and n belong to natural number and d belong to a real number and d is called common difference। इसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब कॉमन डिफरेंस क्या गया? कॉमन डिफरेंस है डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जेक्टिव टर्म्स। कुछ जनरल फॉर्मूले हमारे हैं, 10th में सारे रीड किए थे, रिवाइज कर देते हैं। जनरल टर्म या फिर nth टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी की nth टर्म। लेट A and D be the first term and common difference of an AP, then nth term या an या फिर जनरल टर्म ऑफ एन AP, an is equal to a plus n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d, and लास्ट टर्म को हम l कहते हैं। l इज इक्वल टू होगा, अगर वहाँ नंबर ऑफ टर्म हमारी n है
तो लास्ट टर्म हमारी nth टर्म ही लास्ट टर्म होगी, यानी कि हम nth टर्म को हम लास्ट टर्म लिखेंगे। सम ऑफ फर्स्ट लिखना था, फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, फर्स्ट n टर्म का सम Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस इंटू डी, या फिर अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म मालूम है तो Sn इज इक्वल टू होता है n/2 a प्लस l में लास्ट टर्म a प्लस l। If a is the first term and D is the common difference of an AP, then AP इज इक्वल टू क्या होगी हमारी, अगर हमें किसी AP का फर्स्ट टर्म A मालूम है, कॉमन डिफरेंस D मालूम है, तो हम एक AP बना सकते हैं, AP लिख सकते हैं जो हमारी क्या होगी, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म A प्लस 1D, थर्ड टर्म A प्लस 2D, यानी कि एक गिवन टर्म में एक कॉमन टर्म अगर ऐड करते चलें तो बन जाती है हमारी AP एंड सो ऑन। If three numbers A, B and C are in AP, अगर ये AP में है तब डिफरेंस ऑफ कॉन्जुगेटिव टर्म्स रिमेन सेम, डिफरेंस ऑफ कॉन्जुगेटिव टर्म दैट इज B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B। करते हैं ट्रांसपोजिशन, ट्वाइस B इज इक्वल टू A प्लस C। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमारी तीन टर्म्स A B C A P में है उसमें फर्स्ट एंड लास्ट का जो सम होगा बीच वाली का 2 गुना, ट्वाइस ऑफ द मिडल टर्म। यहाँ से अगर B निकाल दें तो आएगा A प्लस C/2 और इस टर्म को कहते हैं हम अर्थमेटिक मीन। देयरफॉर अर्थमेटिक मीन ऑफ AP इज इक्वल टू A प्लस, दोबारा लिखते हैं, अर्थमेटिक मीन of two numbers A and B is arithmetic mean A M, इसे हम A से रिप्रेजेंट करेंगे, A इज इक्वल टू होगा हमारा A प्लस B/2। आगे है if AN and SN are the nth term and sum of n terms of an AP, then an इज इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, यानी कि Sn दिया होगा, Sn माइनस 1 निकाल लें और उनका डिफरेंस हम कर दें तो हमारा देगा
nth टर्म। नेक्स्ट, अगर हमें सम ऑफ टर्म दिया है, इफ सम ऑफ टर्म्स आर गिवन, तो कुछ कंडीशन है, जो हमारी 3 टर्म्स होंगी वे हम क्या लेंगे? 3 टर्म्स हम लेंगे a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी। अगर हमें 4 टर्म एज्यूम करनी है तो फर्स्ट 4 टर्म हमारी होगी a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। 5 टर्म अगर एज्यूम करनी है तो 5 टर्म्स हमारी होंगी a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। कब? जब हमें सम दिया है। तो हम 3 टर्म्स यही एज्यूम करें, हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। नेक्स्ट, अगर हम किसी AP में कोई नॉन जीरो कांस्टेंट क्या करें? ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइडेड बाय करें, तब हमारी जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्ट पर हमारा कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यानी कि अगर हमारे पास एक AP है, उसमें कोई हम नॉन जीरो कांस्टेंट ऐड करें या नॉन जीरो कांस्टेंट उसमें सब्ट्रैक्ट करें या नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें या नॉन जीरो कांस्टेंट से डिवाइड करें, तो हमारी जो AP है वह AP ही रहेगी, उसके रिजल्ट पर हमारा कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसका रिजल्टिंग सीक्वेंस भी हमारा एक AP ही होगा। अब स्टार्ट करते हैं हम NCERT बुक से। एग्जाम्पल, हमारा है 4 ऑन पेज 182। रीड करते हैं। इफ एन AP इन एन AP, इफ mth टर्म इन AM इज इक्वल टू n, m टर्म का मतलब AM, एंड nth टर्म दैट इज an इज इक्वल टू m, और जहाँ m डज नॉट इक्वल टू n, फाइंड द pth टर्म। AP हमें निकालनी है। am दिया है n, an दिया है m के बराबर, AP निकालना है। देखो, सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन करने के लिए अगर हमारे पास, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, यदि हमारे पास फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस d, अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म मुझे मालूम है, कॉमन डिफरेंस d मालूम है, तो मैं कोई भी टर्म या भी कोई भी क्वेश्चन में इसका सोल्व कर दूंगा, जो चाहिए हम निकाल देंगे। तो गिवन कंडीशन से अगर मैं AD निकालूँ तो AP निकालूँ। मैं रब देखता हूँ AP हमारा क्या होगा, AP इज इक्वल टू होगा A प्लस n-1 दैट इज P-1 इंटू D, ये हमारा AP आएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए मुझे? फर्स्ट टर्म A चाहिए, कॉमन डिफरेंस D चाहिए। कहाँ से आएंगे? जो गिवन कंडीशन है वहीं से आएंगे। तो गिवन कंडीशन से मैं AD निकाल लूँ, AP फिर इजीली सोल्व कर लूँगा। सोल्यूशन करते हैं जी। दिया है AM इज इक्वल टू n, देयरफॉर AM A प्लस m-1 इंटू D इज इक्वल टू n, से इक्वेशन फर्स्ट। एंड AN इज इक्वल टू m, AN A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू m, से सेकेंड। दोनों इक्वेशन सोल्व करनी है, AD यहाँ से निकालना है, वैल्यू आ जाएगी। क्या करें? इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड सेपरेट कर दें, साइन चेंज, ए कैंसिल। यहाँ डी अगर मैं कॉमन ले लूँ तो m माइनस n माइनस साइन से माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू n माइनस m।
प्लस वन कैंसिल, माइनस वन कैंसिल, डी इज इक्वल टू डी इंटू एम माइनस एन इज इक्वल टू एन माइनस एम। डी एम माइनस एन, यहाँ माइनस साइन कॉमन ले लो तो बन जाएगा एम माइनस एन। डी इज इक्वल टू डिवाइड बाई एम में, दैट इज माइनस वन। डी की वजह लौटा दूँ इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, मैं फर्स्ट से करता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट डी इज इक्वल टू माइनस वन। फर्स्ट हमारी क्या है, ए प्लस एम माइनस वन डी माइनस वन इज इक्वल टू एन। ए माइनस वन से मल्टीप्लाई माइनस एम प्लस वन इज इक्वल टू एन। यहाँ से ए इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस एम प्लस एन माइनस वन। यस सर, डी मेरे पास है, ए मेरे पास है, अब मैं ए पे निकालूंगा। सो ए पीथ टर्म ए पी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वैल्यू पुट करेंगे ए एम प्लस एन माइनस वन प्लस ये वाला प्लस पी माइनस वन डी माइनस वन। सोल्व करते हैं, एम प्लस एन माइनस वन माइनस पी प्लस वन माइनस वन कैंसिल, तो ए पी हमारा आ गया एम प्लस एन माइनस पी। लैंग्वेज से आंसर देंगे, हैंस पीथ टर्म इज एम प्लस एन माइनस पी। तो इस तरह से हम ए डी निकाल के कोई भी क्वेश्चन ए पी का सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है एग्जाम्पल फिफ्थ, पेज 182। क्या कहते हैं, रीड करिए। इफ द सम ऑफ एन टर्म दैट इज एस एन ऑफ एन ए पी इज एन पी प्लस वन बाई टू एन माइनस वन इंटू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर कांस्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू आर। ये बताया था क्या कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, दैट इज डी इज इक्वल टू, जैसे मैं कहूँ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब मुझे सेकेंड टर्म मालूम हो, फर्स्ट टर्म मालूम हो। फर्स्ट टर्म तो हमारी होती है S1 के बराबर, n इक्वल टू 1 रख दूँ, फर्स्ट टर्म निकल जाएगी। फिर मैं S2 अगर निकाल लूँ तो सेकेंड टर्म हमारी होगी S2 माइनस S1। दोबारा करें, डी चाहिए A2 माइनस A1, A1 क्या S1 के बराबर, A2 क्या S2 माइनस S1 के बराबर। तो क्या निकालना, S1 निकालना, S2 निकालना, उनकी हेल्प से A1 निकाल लो, S1, A2 निकाल लो, S2 माइनस S1, और फिर कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 कर लें। नाउ स्टार्ट, पुट n इज इक्वल टू 1, देयरफॉर S1 इज इक्वल टू 1 P प्लस 1 बाई टू 1 माइनस 1 Q। कितना आ गया, 1 माइनस 1 0, दैट इज सेकेंड टर्म 0, P इंटू 1 P। ये हमारा S1 ये हमारा फर्स्ट टर्म होगी, देयरफॉर A1 इज इक्वल टू P आ गया। एंड पुट n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो S2 2P प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 क्यों, 2 से 2 कैंसिल, 2P 2 माइनस 1 क्यू। तो S2 आ गया हमारा 2P प्लस क्यू। देयरफॉर सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1, S2 2P प्लस क्यू माइनस S1 P इज इक्वल टू P प्लस क्यू। हमें फर्स्ट टर्म मिल गई, हमें सेकेंड टर्म मिल गई। अब देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 P प्लस Q माइनस A1 P से P कैंसिल प्लस Q। हैंस कॉमन डिफरेंस
is Q. Next example 6. The sum of n terms of two arithmetic progressions are in the ratio 3n plus 8 ratio 7n plus 15. Find the ratio of their 12 term. इसने कहा दो AP है, उनके n टर्म का सम की रेशो दी है और रेशो निकालें 12 टर्म की। AP हमारी दो हैं तो उनकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अलग अलग होगा। फर्स्ट टर्म के लिए हमने स्मॉल लेटर में मान लिया और फर्स्ट AP के लिए स्मॉल लेटर मान लिया और सेकंड AP के लिए हमने कैपिटल लेटर में मान लिया। क्या दिया है? SN रेशो SN, लेकिन फर्स्ट AP और सेकंड AP के लिए दिया है। तो फर्स्ट AP के लिए मैंने 1 लगा लिया और सेकंड AP के लिए मैंने 2 लगा लिया। इज इक्वल टू दिया है 3n प्लस 8 रेशो 7n प्लस 15। रेशो एक फ्रैक्शन यानी कि फर्स्ट सम ऑफ n टर्म ऑफ फर्स्ट AP डिवाइड बाई, तो कितना बन जाएगा? सम ऑफ n टर्म n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन n/2। नंबर ऑफ टर्म तो सेम है तो n को सेम रखेंगे। AP हमारी डिफर है तो AD अलग कर देंगे। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 50। ये दिया है, निकालना कौन है? A12 रेशो A12। फर्स्ट A की 12वीं टर्म, फर्स्ट AP की 12वीं टर्म और सेकंड AP की 12वीं टर्म जो कैपिटल से रिप्रेजेंट की है, इनकी रेशो निकालनी है। यहाँ n/2 से n/2 कैंसिल, कितना बनता है? 2a प्लस n माइनस इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। 2 से डिवाइड कर दें, a प्लस n माइनस 1 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3n प्लस 8 7n प्लस 15। क्या चाहिए? A12 रेशो A12, दैट इज A12 अपॉन A12 क्या आएगा? A प्लस 11D, A प्लस 11D चाहिए। क्या चाहिए? यहाँ 11 चाहिए। तो पुट n इज इक्वल टू 12 अगर रख दूँ, क्या A प्लस 11D, तो n इज इक्वल टू 12 में से क्या 11D आ गए, तो पुट n इज इक्वल टू 12। तो A प्लस 11D अपॉन A प्लस 11D इज इक्वल टू 12 रखेंगे, 3 12 प्लस 8 अपॉन 7 12 प्लस 15। यह हमारा आ गया A12 अपॉन A12 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करें, 36 प्लस 8 अपॉन 84 प्लस 15। सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितने आ गए? 44 और यहाँ 99 डिवाइड बाई, कहाँ मिस्टेक कर दी? n इज इक्वल टू हमने रखा 12 माइनस 1 11D, यस सर, n इक्वल 12। A12 1
अरे गलती यहाँ कर दी भाई, 2 से डिवाइड किया था, 2a प्लस एन माइनस इंटू डी, 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी तो डिवाइड करना था बाई टू। अब यहाँ क्या n माइनस वन बाई टू, रब करते हैं n माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू 11 चाहिए, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 11 टू 22, n इज इक्वल टू कितना 23, तो n इज इक्वल टू रखना होगा 23, गलती कर देता, n इज इक्वल टू 23, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 23 से करेंगे, 23 कितना आ गया 3, ये रब कर लिया, रब ने बताया कि n इक्वल टू 23 रखना है, तो दोबारा करें n बाई टू से डिवाइड करना था तो 2 से डिवाइड यहाँ कर दिया तो a आ गया, यहाँ पे तो डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया 7/16, therefore required ratio is equal to 7/16. Next, example 7. पेज नंबर है 183 पर। रीड करिए। द इनकम ऑफ ए पर्सन इज 3 लाख इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल किसी पर्सन की इनकम 3 लाख थी एंड ही रिसीव्ड एन इंक्रीज ऑफ ₹10,000 टू हीज इनकम पर ईयर। और इस तरह से वो हर वर्ष 10,000 का इंक्रीमेंट लेता है। फाइंड टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 ईयर। 20 साल में उसने कितना टोटल अमाउंट रिसीव कर लिया वह बताना है। तो हेयर जो उसकी स्टार्टिंग इनकम है उससे मानेंगे हम फर्स्ट टर्म, दैट इज ए इज इक्वल टू 3 लाख 0,0,0 यस सर। एंड जो उसका इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट है उसको लेते हैं कॉमन डिफरेंस डी। इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस। तो प्लस कितना है 10,000। यस सर। क्या निकालना है, टोटल इनकम निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है इन 20 ईयर, दैट इज S20 निकालना है। टोटल का मतलब सम निकालना है 20 के लिए। बिकॉज Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस इंटू डी, therefore S20 is equal to 20/2 2a 2 into 3 plus n minus 1 20 minus 1 d 10,000। सिंप्लीफाई करेंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये तो। 6 लाख प्लस 19,000 140। सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं है। एग्जाम्पल 8। क्या कहता है, इंसर्ट 6 नंबर बिटवीन 3 and 24 such that the resulting sequence is an AP। हमारा AP बन जाएगा। तो लेट, इसने क्या कहा, दोबारा पढ़ें। हमें 6 नंबर इंसर्ट करना है 3 और 24 के बीच के, वो हमारा एक AP बन जाए। तो लेट A1 A2 A3 डॉट डॉट A6 B 6 नंबर्स बिटवीन 3 and 24। देन क्या कहा इसमें, 3 और 24 के बीच हमें 6 नंबर रखने हैं। तो 6 नंबर 1 2 3 4 5 and 6 और लास्ट में हमारा आ गया 24। तो 3 और 24 के बीच 6 हमने नंबर ये मान लिए।
A1 to A6 मान लो। अब हमारा ये एक AP बन गया, तो AP हमारी क्या है, AP है 3, A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A जो लास्ट आते हैं 24। हेयर क्या मिलता है, फर्स्ट टर्म, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म, यानी मैं यहाँ कहूँ इम्प्लाइज A1 इज इक्वल टू 3 एंड जो लास्ट टर्म हमारी वो कौन सी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी A8 इज इक्वल टू 24। यहाँ मैं कह सकता हूँ A8 का मतलब A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। एक वजह लौटा दें, 3 प्लस 7D इज इक्वल टू 24, D इज इक्वल टू 3 आ गया। मुझे फर्स्ट टर्म मालूम है और D मैंने निकाल ली। इंसर्ट टर्म निकाली, इंसर्ट टर्म मीन A1 हमारा कौन सी पोजीशन प्लस डिजिट है, सेकंड प्लस डिजिट है, तो हमारी A1 सेकंड टर्म के बराबर। नाउ जो A1 है फर्स्ट इंसर्टेड टर्म जो है हमारी A1 वह है हमारी सेकंड टर्म, और जो A2 है थर्ड टर्म, A3 1 2 3 फोर्थ पोजीशन में तो फोर्थ टर्म है, तो A1 किसके बराबर, A2 के बराबर है। A प्लस 1D, A मालूम 3 प्लस D3 D3 इज इक्वल टू 6, सेकेंड A2 इज इक्वल टू किसके, A3 बराबर आएगा। मैं कहता हूँ A प्लस 2D कह लो, या फिर थर्ड टर्म कब मिलेगी, जब सेकंड टर्म में D जोड़ देंगे। सेकंड टर्म 6 प्लस D 9, A3 किसके, A4 के बराबर। A4 क्या आएगा, A3 प्लस D, A3 9 प्लस D 3 इज इक्वल टू 12। A4 फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म हमारी होगी A4 प्लस D, A4 हमने 12 प्लस D 3 15, A5 हमारी 6 टर्म है, तो A6 हमारा होगा A5 प्लस D, A5 15 प्लस D 3 इज इक्वल टू 18 एंड A6 प्लस D यानी कि 18 प्लस 3 इज इक्वल टू 21। हैंस 6 numbers between 3 and 24 are क्या कहेंगे, 6 9 12 15 18 एंड 21। तो इस तरह से हमारे एक्सरसाइज 9.2 के लिए एग्जाम्पल और थोड़ी कंप्लीट होती है। दैट्स ऑल, थैंक यू।